मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ विजयलक्ष्मी। और हम देख रहे थे हमारा चैप्टर सेकंड, जिसका नाम था ऑन द ट्रायल ऑफ अर्लियर पीपल। जो अर्लियर पीपल है वो किस तरह से रहते थे और एक जगह से दूसरी जगह वो मूवमेंट करते थे। और वो एक जगह से मूवमेंट क्यों क्यों करते थे ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा था। वो सर्चिंग ऑफ फूड के लिए जाते थे, ठीक है, जंगलों में रहते थे, फल फूल खाते थे। उसके बाद में उन्होंने हंटिंग शिकार करना स्टार्ट कर दिया, जानवरों के पीछे जाते थे वो लोग। तो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते थे। और एक हमने देखा था वो वाटर के लिए भी, जहाँ पे पानी अवेलेबल होता था वहाँ वो लोग रहते थे। फिर वहाँ से वो जो चीज़ें ख़त्म हो जाती थी, फूड एंड वाटर, तो उसके बाद में वो नेक्स्ट प्लेस पे मूवमेंट कर लेते थे। तो इसी के लिए फिर वो शिकार करने के लिए, हंटिंग करने के लिए उनको टूल्स की ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि जो एनिमल्स होते थे वो ह्यूमन से ज़्यादा एक्टिव होते हैं ना, तो उनसे बचने के लिए फिर उनको टूल्स की ज़रूरत पड़ने लगी, ठीक है। तो उन्होंने टूल्स बनाए। टूल्स जो है वो अर्लियर टाइम में स्टोन के बनाते थे, और उनका जो हैंडल होता था उसको बोन्स या फिर जो वुड होता था उसको यूज़ करते थे। और उसके लिए स्टोन, अच्छी क्वालिटी के स्टोन कलेक्ट करने के लिए वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट करते थे। और इसी के साथ में हम लोगों ने देखा था एक भीमबेटका जो जगह है वहाँ का एग्जाम्पल दिया गया। केव्स भी बनाने स्टार्ट किए थे। केव्स जो गुफा होती है उसमें वो लोग रहते थे, ठीक है। तो गुफाओं में जैसे शेल्टर की ज़रूरत पड़ती थी, सर्दी गर्मी, तो इसके लिए उन लोगों ने केव्स में रहना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये सारा हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज जो है वो हम देखेंगे कि मेकिंग्स जो टूल्स है, टूल्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। स्टोन, देखो स्टोन के टूल्स उस टाइम मेनली यूज़ किए जाते थे। तो इसके दो मेथड थे, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड हम लोग देख लेते हैं, स्टोन ऑन स्टोन मेथड। दो स्टोन लेके और उनको यूज़ करते हुए बनाते थे, ठीक है। तो स्टोन ऑन स्टोन का मतलब एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर को, हेयर द पेबल्स फ्रॉम विच द टूल्स वाज बी मेड। जिस पत्थर से टूल्स बनाया जाना है, ठीक है, उसको बोलते हैं कोर। जैसे दो स्टोन है हमारे पास, एक ये और एक ये, तो ये मान लो इसका टूल बनाना है हमको, तो इसको कोर बोलेंगे, ठीक है। तो इसको एक हाथ में पकड़ लेते हैं। अनदर स्टोन, जो दूसरा हाथ में स्टोन है, विच वाज यूज्ड एज ए हैमर वाज हेल्ड इन द अदर हैंड। जो हथौड़े के रूप में यूज़ किया जाता था, हैमर के रूप में, उसको दूसरे हैंड में पकड़ लेते थे और उसको प्रेस करते थे। द सेकेंड स्टोन वाज यूज टू स्ट्राइक ऑफ फ्लैस्क। जो सेकेंड स्टोन है उसके ऊपर जब जोर से हैमर जो था, फर्स्ट स्टोन, उसको यूज़ करते थे एज ए हैमर, तो उसके जो फ्लास्क है वो निकलते थे, ठीक है। और टिल द रिक्वायर्ड शेप वाज ऑब्टेन, और उसको तब तक प्रेस करते थे, तब तक उसको मतलब उस पर वार करते थे उसको एक हाथ से। जैसे ये है, ठीक है, ये इस वाले स्टोन से स्टोन पे प्रेशर किया जाता था, बार बार से इसको हैमर के जैसे मारा जाता था, जिससे ये एक पर्टिकुलर शेप में नहीं आ जाए, ठीक है। एक वेपन बन जाता है, टूल्स बन जाता है, इस तरह से तब तक मारा जाता था, ठीक। और जिसको बनाना है उसको कोर बोलते थे, ठीक है। और इसी तरह से दूसरा है प्रेशर फ्लैकिंग मेथड, ठीक है। पहला था एक स्टोन से दूसरे स्टोन को हम लोग भी हाथ में लेकर ऐसे मारते हैं ना किसी चीज़ को, तो उससे किसी चीज़ की शेप बन जाती है। तो ये लोग उस टाइम टूल के लिए करते थे, क्योंकि उनके पास और कोई मशीनरी वगैरह तो थी नहीं। हेयर द कोर वाज प्लेस्ड ऑन द फर्म सरफेस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो कोर, मतलब जिसका हमने देखा था ना, जिसको टूल बनाना है, उसको हम लोग नीचे रखते थे, और उसके बाद में द हैमर स्टोन, जो दूसरा स्टोन था, उसको हम हैमर, हथौड़े के लिए यूज़ करते थे, उससे उसके ऊपर प्रेशर करते थे या उस पर मारते थे। वाज यूज्ड इन ऑफ ए पीस ऑफ बोन और स्टोन, एक लकड़ी का टुकड़ा, सॉरी ये जो बोन का जो है वो हड्डी का टुकड़ा या स्टोन, उस पर वाज प्लेस्ड ऑन द कोर। रिमूव फ्लास्क कुड बी शेप्ड इनटू टूल्स। उसी की तरह है, जैसे एक स्टोन है उसको नीचे रख दिया जाता था, और दूसरे स्टोन से फिर इसको, इसमें ऊपर वाले में हमने देखा तो दोनों को अलग अलग हैंड्स में कवर कर लेते हैं, उसके बाद उसको दोनों को टकरा के बनाते थे, और इसमें एक जैसे रख दिया सरफेस पे, और उसके ऊपर फिर शेप करने के लिए उसको जगह जगह से काटा जाता था। छिलके उतारते हैं ना वैसे, ठीक है, पील करते हैं वैसे छिलके के जैसे, तो वो इजीली बन जाता था, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट है फाइंडिंग ऑफ फायर। आग जो है उसका किस तरह से उन्होंने फाइंड किया, क्योंकि टूल्स थे, उससे उनका काम इजी होने लग गया। टूल्स का यूज़ वो है वो हंटिंग में करते थे, शिकारी करने में, और उसके बाद में वो है जो टूल्स का यूज़ जो है, जैसे स्टिचिंग ऑफ जो स्किन होती थी एनिमल्स की, जो उनको क्लोथिंग के लिए यूज़ करते थे, कपड़े के लिए, तो उसमें भी स्टोन्स का यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये जो फायर है,
इसका भी उन्होंने आग का आविष्कार कैसे किया। उस टाइम जो फल वगैरह थे वो कच्चे ही खाते थे, वेजिटेबल्स है और जो एनिमल्स है उन सबको कच्चा ही खाते थे। उसके बाद में फायर का उन्होंने किस तरह से फाइंड किया। ट्रेस ऑफ एश, जो एस है ना, राख, वो कहाँ मिली है? कुरनूल, ये जगह है कुरनूल केव, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश के अंदर जगह है कुरनूल, वहाँ पे मिली है, ठीक है। फायर यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ लाइट। अब उस टाइम जो फायर है, आग का जो यूज़ क्यों किया जाता था? लाइट के रूप में, टू कुक फूड एंड स्केयर वाइल्ड एनिमल्स। लाइट वो आपने देखी होगी केव्स के अंदर वो मसाल से जला के लगाते हैं, और कुक फूड, खाना पकाने के लिए पहले वो कच्चा खाते थे, उसके बाद में उन लोगों ने जो भी उनको फूड मिलता था उसको पका के खाना स्टार्ट कर दिया। एंड स्केयर एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर उन पे हमला करते थे, तो उसको डराने के लिए भी उन लोगों ने आग जो है उसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से जो आग की जो मतलब ऐश, जो राख के कुछ सोर्स मिले हैं, उनसे हम पता करते हैं कि लोग जो है उन्होंने आग, जो फायर है उसका भी डेवलपमेंट कर लिया था। और आज हम देखते हैं कि ये जो फायर होती है ये हमारे है ना कितना यूज़फुल होती है हमारे चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो ये जो सारी चीज़ें हुई थी, कंडीशंस, टूल्स बनने लगे थे, एंड वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट होने लगे थे, और फायर जो है उसको भी इन लोगों ने डेवलप कर लिया था। तो उसके बाद में एनवायरनमेंट में भी काफ़ी सारे चेंजेस आ गए थे, ठीक है। तो एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंज हुए वो देखते हैं। 12,000 ईयर्स अगो क्लाइमेट चेंज टू ए रिलेटिव्स वार्म कंडीशंस। क्लाइमेट जो है उसमें चेंज आ गए, क्योंकि जो वार्म कंडीशंस, गर्म जो सिचुएशंस हो गई थी, इसकी वजह से दिस इंक्रीज द ग्रास लैंड, जिसकी वजह से घास के जो मैदान है, ग्रास लैंड से वो बढ़ने लग गई, ठीक है। जगह जगह ग्रास लैंड हो गए। दस ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो घास खाने वाले एनिमल्स थे, कैटल, गॉड्स एक्सेट्रा, ठीक है, शीप, वेट, जो भी घास खाने वाले एनिमल्स थे, उनकी भी फिर जो है वो संख्या बढ़ने लगी। पीपल स्टार्टिंग हैरडिंग, जो लोग हैं उन्होंने उनको चराना, चारागाह होते हैं ना, मतलब एनिमल्स को चराना। हैरडिंग एंड रेयरिंग, रेयर का मतलब था चराना, और हैरडिंग का मतलब था ना ग्रुप में रखना, ठीक है। तो जो ग्रुप होते हैं ना, झुंड, भी बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनका ग्रुप होता है, जैसे गोट का ग्रुप, शिप्स का ग्रुप, तो इनको लोग पालने लग गए थे एक तरह से, अपने यहाँ इकट्ठा करके रखते थे और उसके बाद में उनको ग्रुप में लेके जाते थे। ये ग्रास लैंड होते, वहाँ पे घास के मैदानों में, वहाँ पे वो खाना खा लेते थे, ठीक है। तो लोग जो है लोगों ने क्या किया, हेडिंग उनको रखना स्टार्ट कर दिया, और वो उनको चराने के लिए लेके जाते थे। एनिमल्स थे, उनका यूज़ उन्होंने अलग अलग टाइप से करना स्टार्ट कर दिया। एनिमल्स को उन्होंने अपने घर पे रखना स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, और इसी के दौरान जो लोग हैं उन्होंने एग्रीकल्चर, खेती करना भी स्टार्ट कर दिया था। हमने ऊपर देखा था कि किस तरह से जो लोग हैं वो वाटर वाली जो जगह होती थी उसके आसपास रहते थे, और उसके बाद में इन्होंने देखा था टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए, केव्स जो थी उसमें रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब वो एक जगह जब रहने लग गए, उन्होंने जो फायर है, मतलब फूड जो है उसको पका के खाना स्टार्ट कर दिया। तो इसके लिए फिर उनको लगा कि हम लोग खेती भी कर सकते हैं, तो इन्होंने खेती भी करना स्टार्ट कर दिया। ग्रेन बियरिंग ग्रास, ठीक है। तो इन्होंने जो ग्रेन से जो ग्रास वाले जो थे ना, लाइक वीट, बार्ले, मेज, राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये जो चीज़ें थी ना, ये नेचुरली उगने लग गई थी। वीट, बार्ले, मेज़, मक्का, चावल, और ये जो सारे होते हैं ना जो, तो ये सारे अब नेचुरली अलग अलग पार्ट्स में उगना स्टार्ट हो गए थे। तो पीपल लर्न, लोगों ने क्या सीखा, अबाउट देम एंड फाउंड देम एज एन ईज़ी वे टू यूज़, कि किस तरह से जो है लोग उनको इजीली यूज़ कर सकते हैं और उनको उगा सकते हैं। ये चीज़ें उन्होंने सीखी, क्योंकि लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे वो मूवमेंट करते थे, तो वहाँ सब जगह अलग अलग चीज़ें उन्होंने देखी और उसको सीखना स्टार्ट किया उन्होंने। दे मेज मील, मील के मतलब खाने के रूप में वो किस तरह से उनको यूज़ कर सकते हैं। दस दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स, और इसी हिसाब से उन्होंने जो फसलें हैं उनको उगाना भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और दिस रिक्वायर, इसी की रिक्वायर से ग्रेट केयर, टाइम एंड डेडिकेशन। इसके लिए उनको क्या, किसकी ज़रूरत होती थी? केयर की, क्योंकि खेती करते हैं तो उनको देखभाल करनी पड़ती है, टाइम, समय देना पड़ता है, और डेडिकेशन भी होता है किसी काम को अच्छे ढंग से करना। सो दे हैड लेस एंड लेस टाइम टू गो फॉर हंटिंग। अब इसके लिए फिर उनको हंटिंग के लिए कम टाइम मिल पाता था। तो पहले तो उनका काम यही था, जाओ शिकार करके लाओ और खा लेते थे, ठीक है। जंगल में गए, फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट करे और खा लिया। लेकिन जब उन्होंने
एग्रीकल्चर जो स्टार्ट की, ग्रो क्रॉप से स्टार्ट की, तो उसके लिए उसको टाइम देना पड़ता है, कब पानी देना है, कब उसको देखना है ना। ये सारी चीज़, एनिमल से उसको प्रोटेक्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें थी, तो उसमें ह्यूमन को टाइम लगने लग गया। और इसके लिए फिर वो जो है वो हंटिंग के लिए कम जा पाता था, शिकार के लिए कम जा पाता था। और ए वंडरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, और एक जगह से दूसरी जगह भी वो घूमना उसका कम हो गया। क्योंकि देखो अभी जैसे इस सीज़न में उसने यहाँ पे खेती कर रही है, ठीक है, ग्रो मतलब फसलें उगाई है, तो वो अब जैसे जब तक ये बड़ी नहीं होगी, इसमें से कुछ निकलेगा, अनाज नहीं निकलेगा, तब तक ये इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकते। तो कम से कम 5-6 महीने तो एक जगह सेटल हो गए ये लोग। स्लोली परमानेंट सेटल अपीयर्ड, और इसी वजह से धीरे धीरे जो परमानेंट सेटलमेंट है वो अपीयर्ड हो गए। मतलब जो लोग आजकल घर बना के रहते हैं ना एक जगह, ये यहीं से स्टार्ट हो गया था। तो इसके आसपास यहाँ इन्होंने खेती करी, और उसके पास ही इन लोगों ने घर बना के रहना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जब तक खेती पूरी नहीं होएगी तब तक ये लोग दूसरी जगह जा नहीं सकते। और एंशिएंट टाइम के अंदर क्या करते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे सर्चिंग ऑफ फूड्स की, ठीक है। उसके बाद में नेम एंड डेट्स। अब जो इनके नेम हैं, जो हमने इसको देखा था, अलग अलग टाइप्स की जो टाइम पीरियड्स था, इसको अलग अलग टाइम में डिवाइड किया गया था। इसके नेम्स कैसे पढ़े, ठीक है, और क्या क्या उनके नाम हैं, और इनकी डेट्स जो है ना वो कितने टाइम पुराना है। तो नेम एंड डेट्स। पैलियोलिथिक इसका मतलब होता है बहुत ही पुराने टाइम, जब स्टोन एज से पहले, ठीक है। तो 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है, 2 मिलियन अगो से लेके 12,000 ईयर अगो तक। अर्लीस्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री का जो सबसे स्टार्टिंग, जहाँ से हम देखते हैं ना हिस्ट्री का सबसे आदि मानव जिसको बोलते हैं, उस टाइम की पीरियड की बात करते हैं। और इसको देखो पैलियो, इसके जो वर्ड है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके बताया। पैलियो मीन्स होता है ओल्ड, मतलब बहुत पुराना, और लिथिक्स का मतलब होता है स्टोन, मतलब बहुत ही पुराना, स्टोन एज, ठीक है। जब लोगों ने स्टोन के बारे में धीरे मतलब ज़्यादा यूज़ करना जाना भी नहीं, या स्टोन से भी पुरानी बात है उसको बोलता है, ठीक है। तो ये स्टोन ये से पहले की बात बोल रहे हैं। उसके बाद में है मेसोलिथिक एज, 12,000 से 10,000 ईयर अगो, मीनिंग मिडिल स्टोन, ठीक है। तो मेसोलिथिक्स का आप समझ जाओगे, मिडिल स्टोन मतलब जब लोगों ने स्टोन का है वो स्टोन टूल्स को फाउंड किया, वर स्मॉल इन साइज़, लेकिन वो छोटे थे साइज़ में, इसलिए इसको माइक्रोलिथिक्स भी बोलते हैं। और विच वर अटैच्ड टू हैंडल टू मेक एरो एंड स्केल, तो हैंडल भी है उनके लगाया जाने लग गया, ठीक है। तो जिसकी वजह से है वो एरो के रूप में भी काम में लेने लग गए, और उसको स्टोन के रूप में भी काम में लग गए। उस टाइम छोटे छोटे जो है वो टूल्स यूज़ किए जाते थे, ठीक है। इसको बोलते हैं मिड एज, वहाँ जहाँ लोगों ने स्टोन को धीरे धीरे स्टार्ट की थी प्रोसेसिंग, ठीक है। उसके बाद में है निथियोलिक्स एज, फ्रॉम 10,000 ईयर अगो से, ठीक है। ठीक है, तो ये जो 3 टाइम पीरियड है वो अकॉर्डिंग टू जो स्टोन यूज़ है उसके अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किए गए हैं। इसको हिंदी में देखो बोलते हैं पूरा पाषाण, मतलब पहले पत्थर से पहले की एज, उसके बाद में स्टोन एज, और उसके बाद में आफ्टर स्टोन एज, मतलब स्टोन का अच्छे से डेवलपमेंट हो गया था उसके बाद की एज, ठीक है। तो स्टोन जो है टूल्स है, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था हमारी लाइफ के अंदर। इसी के ज़रिए में आगे देखते हैं रॉक पेंटिंग एंड ऑस्ट्रिच। तो हम लोगों ने देखा था कि जो एमपी के अंदर जो भीमबेटका इसकी केव थी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, बहुत ही अच्छे से बनी हुई थी, जहाँ पे लोगों ने शेल्टर्स का यूज़ किया था, रहना स्टार्ट किया था। इसी तरह से जो चट्टानें मिली है, बड़ी बड़ी जो रॉक्स मिली है, उनके ऊपर ड्राइंग या पेंटिंग करी हुई मिली है, ठीक है। मैनी केव्स ऑफ विच पीपुल्स लिव, बहुत सारी केव्स जिसमें लोग रहते थे, हेड रॉक पेंटिंग, वहाँ पे वो क्या करते थे, कुछ ना कुछ ड्रॉ कर देते थे। तो पेपर वगैरह कुछ था नहीं, तो वो लोग क्या करते थे, स्टोन जो होता था, स्टोन को लेकर वो रॉक्स पे कुछ ना कुछ ड्रॉ कर देते थे, ठीक है। तो वो जो क्या होता है, तो बहुत ही मजबूत, मतलब जैसे पत्थर पे अगर कोई चीज़ लिखी हुई थी ना, वो खुदाई की जैसे ही होती थी, तो वो मिटती नहीं है और लंबे टाइम तक वो अवेलेबल होती थी। विच शॉट, जो हमको दिखाता है वाइल्ड एनिमल्स विद ग्रेट एक्यूरेसी। यहाँ आपकी बुक के अंदर एक पिक्चर बनी हुई है, उसके अंदर दिखाना है एक जंगली जो जानवर है, वाइल्ड एनिमल्स है, और एक वो ह्यूमंस का पिक्चर दिखा रहा है कि किस तरह से जो वाइल्ड एनिमल है वो एक्यूरेसी, मतलब कितनी एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा है, और स्किल है उसके अंदर, ठीक है। ये आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम बना, उसको आप शो कर लेना, देख लेना। सम ऑफ दीज केव्स, इनमें से कुछ जो गुफाएं हैं, फाइंड इन एमपीज एंड साउथर्न यूपी, ठीक है। एक तो एमपी के अंदर जैसे हमने एक भीमबेटका की देखी थी, इसी तरह से और भी बहुत सारी केव्स है, और साउथर्न यूपी के अंदर।
तो बहुत सारी गुफाएं मिली है जहाँ पे लोगों के बारे में पता चलता था, क्योंकि उस देखो कुछ किसी भी चीज़ के बारे में हिस्ट्री में पता कैसे चलता है, उस टाइम की अंदर जो भी पर्टिकुलर चीज़ें चलती है ना, तो लोग उसी चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे किसी तरह की पेंटिंग हो गया, कोई पिक्चर का सीन हो गया, जैसे अभी हम लोगों के चलता है, तो हम लोग उसी तरह की एक्टिविटी करते हैं ना। तो उस टाइम जो भी कंडीशन होती थी तो लोग उसी तरह की एक्टिविटी करते थे। ओस्ट्रिच, ओस्ट्रिच जो होते हैं ना, शुतुरमुर्ग जिसको बोलते हैं ओस्ट्रिच, एनिमल्स बर्ड होता है, टाइप ऑफ बर्ड, वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पेलियोलिथिक पीरियड्स। तो उस टाइम ओस्ट्रिच पाए जाते थे। इसके एग्जांपल हमको कहाँ मिले, मेनी ओस्ट्रिच एग शेल्स, बहुत सारे जो ओस्ट्रिच है उसका अंडा सबसे बड़ा होता है, ठीक है, तो उसका जो एग है उसके शेल्स मिले हैं, वर फाउंड एट द महाराष्ट्र के अंदर। ओस्ट्रिच की जो एग है उनके शेल्स मिले हैं महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। और डिज़ाइन वर इंजर्ड ऑन सेम पीसेज, सम पीसेज जो कुछ टुकड़े हैं उन पे डिज़ाइन की गई है, वाइल बीड्स वर ऑल्सो मेड आउट ऑफ देम, और कुछ से बीड्स भी बनाए गए हैं जो डिज़ाइनर ज्वेलरी टाइप में होते हैं ना, उनमें यूज़ किया गया क्योंकि वो काफ़ी बड़ा होता था, ठीक है। रॉक पेंटिंग इन फ्रांस वर मेड बिटवीन, अभी इसमें ना फ्रांस के अंदर एक रॉक पेंटिंग मिली है जो 20,000 ईयर्स से 10,000 ईयर्स तक के बीच की है, ठीक है। मैनी ऑफ दीज वर द वाइल्ड एनिमल पेंटेड, बहुत सारी जो है वो वाइल्ड एनिमल्स की पेंटिंग्स भी मिली हैं। ये सारी की सारी रॉक्स पे होती थी, ठीक है, जो ब्राइट कलर्स में अवेलेबल है। दीज कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक आयरन एंड चारकोल्स, और ये जो है वो मिनरल और चारकोल से बनी हुई है। तो जो रॉक पेंटिंग है फ्रांस की जो है वो सबसे पुरानी मिली है, और इस एज के अंदर बहुत सारी और भी एनिमल्स की जो पेंटिंग मिली है वो उसमें ब्राइट कलर्स का यूज़ किया गया है, और जो ब्राइट कलर्स है वो यूज़ किए जाते थे आयरन से और चारकोल को मिक्स करके उनका किसी तरह से फॉर्मेशन किया जाता था। दे मेड फॉर स्पेशल रिचुअल्स, और ये जो पेंटिंग्स थी वो किस लिए बनाई जाती थी, स्पेशल रिचुअल्स, मतलब जो धार्मिक अनुष्ठान है, मतलब किसी पूजा पाठ अनुसंधान से संबंधित पिक्चरें से वो बनाई जाती थी, ठीक है। तो ये सारा हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, और इस चैप्टर के सारे वीडियो आप एक बार दोबारा देखना जिससे आपको ये दोबारा से समझ में आ जाएगा, और क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।